कुतुब विहार आक्रोशित जन ने कैंडल मार्च के जरिए बिहारी पांडव को जल्द न्याय हेतु सरकार को चिताया। द्वारका जिले में दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल द्वारा चलाई गई गोली ने एक साथ दो लोगों को निशाना बनाया। सबसे पहले पांडव कुमार के सीने को भेदते हुए गोली उसके पीछे खड़े दूसरे आदमी को भी लगी, जिससे बिहार के पांडव कुमार की मौके पर मौत और दूसरे गंभीर रूप से घायल पीड़ित का इलाज अभी तक जारी है। जब रक्षक ही बना भक्षक, दिल्ली के तमाम लोगों के बीच इस बात को लेकर रोष व्याप्त है। इसी जन आक्रोश के चलते कुतुब विहार से वरिष्ठ समाज सेवी व अधिवक्ता डॉक्टर शैलेंद्र पांडे की अगुवाई में कुतुब विहार पूर्वांचल समिति के गणमान्य सदस्यों में श्रीनिवास यादव, विकास झा, डॉक्टर मनीषा सिंह, अवधेश कुमार, जितेंद्र सिंह, अमर झा, अभिषेक रॉय, प्रेम तिवारी, ऋतिका पांडे व अनिल प्रसाद सिंह के अलावा स्थानीय निवासियों ने कुतुब विहार छठ घाट पर दिवंगत बिहारी पांडव कुमार की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि स्वरूप पुष्प अर्पित करने उपरांत छठ घाट से गोयला डेरी के झंकार रोड तक पैदल पांडव कैंडल मार्च निकाला। वहीं मीडिया समक्ष आक्रोशित जनसैलाब ने सरकार से सवाल करते हुए कहा, जिस तरह पुलवामा हमले में आतंकियों द्वारा धर्म पूछकर गोली मारी गई थी, उसी तरह हत्यारे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल ने पहले पांडव कुमार को कहा अच्छा तू बिहारी है, पर अश्लील गालियां देते हुए सीधे उसके सीने में गोली उतार दी। उस गोली ने बिहारी पांडव के सीने को छलनी करते हुए उसके पीछे खड़े युवक को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। द्वारका जिले में सरेआम की गई इस हत्या में फर्क बस इतना है कि पुलवामा हत्याकांड के दोषियों को आतंकी नाम दिया गया और हम जनता के टैक्स के पैसे से सरकार द्वारा सजल जन संरक्षण तहत रखे गए और पुलिस पदाधिकारी जनरक्षक जब जनभक्षक वाला काम करने लग जाए तो उसे क्या नाम दिया जाए, वर्दी आतंकधारी या फिर कुछ और। क्या दिल्ली के अंदर बिहारी होना गुनाह है? पूर्वांचल के गुस्साए लोगों ने लोगों से शहीद हुए बिहारी पांडव को न्याय दिलाने की मांग करते हुए हत्यारे कांस्टेबल को जल्द से जल्द फांसी के तख्ते तक पहुंचाने के अलावा मृतक पांडव के पीड़ित परिजनों को उचित मुआवजे के साथ सरकारी नौकरी देने की मांग को दोहराया। आक्रोशित जनों ने शहीद बिहारी पांडव कुमार न्याय हेतु उनकी मांगे न माने जाने पर सरकार को चेताते हुए जल्द ही एक बड़े जन आक्रोश आंदोलन का आगाज किया। मारी दास की रिपोर्ट। आज कैंडल मार्च निकालने क्या मकसद है? कैंडल मार्च निकालने का मकसद है कि पांडव कुमार का न्याय मिले और कुतुब विहार गोला डेरी की जनता के तरफ से भी एक शांति विरोध प्रदर्शन है कि आने वाले समय में किसी व्यक्ति के साथ ऐसा घटना न घटे जो पांडव के साथ हुआ। कैंडल के मार्च के जरिए सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आप? सरकार को हम बताना चाहते हैं कि सरकार का कर्तव्य है कि प्रत्येक नागरिक को, ये हमारा राइट, फंडामेंटल राइट भी बताता है कि सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि अपने नागरिक की समानता के और सुरक्षा का व्यवस्था रखें। पांडव हत्याकांड को लेकर कैंडल मार्च निकाला, क्या कुछ कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि आइंदा ऐसा कोई घटना ना घटे, दिल्ली में क्या किसी भी स्टेट में ना घटे, इसका हम लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं और ये निंदनीय है। ये मतलब कि हम लोग शर्मिंदा है कि ऐसा घटना घटा है कि एक स्टेट के वो पूछ के और गोली मार दिया एक पुलिस वाले ने, उसको तो मतलब कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए। पब्लिक की रक्षा करने के लिए वर्दी ट्रेनिंग सरकार के तरफ से उनको बंदूक दिया गया है। उस बंदूक से उस वर्दी वाले ने एक बिहारी उससे पूछ के, जैसे पुलवामा में धर्म पूछ के मारा गया था, ठीक उसी तरह से इसमें अंतर केवल है ये है जो उसको हम लोग आतंकवादी बोलते हैं। यहाँ पे पुलिस के वर्दी में एक पुलिस वाले द्वारा केवल ये पूछ के जो कहाँ के रहने वाले हो, जैसे ही बोला गया जो बिहार के रहने वाला हूँ, उस बंदे को बोला गया तो गंदी भद्दी गाली दी गई जो मैं आप यहाँ पे बोल नहीं सकता हूँ। गाली देते हुए बोला जो तुम बिहारी यहाँ पे आके 2-2 मंजिले के मकान बना रहे हो, ये क्या पुलिस वाला का स्टेटमेंट हो सकता है? और बोलते ही उसको सीने में गोली मारा गया। गोली उसके सीने से चीरते हुए उसके पीछे जो बंदा बैठा हुआ था उसको लगा, जिसको पहले गोली लगा सीने में, ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। जो दूसरे बंदे पीछे जो बैठा हुआ था उसका अभी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। बताइए ये क्या रक्षक था? देखिए जो घटना हुई है बहुत दुखद है और हम सब सच में शर्मिंदा हैं। पर मोदी जी से हम लोगों की मांग है कि अगर रक्षक भक्षक हो जाए तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? कोई भी कहाँ जाएगा? अगर मोदी जी उसको रक्षक के रूप में दिए थे और उसने हत्या किया है तो इस पे फांसी की सज़ा होनी चाहिए।
हम लोग फांसी की मांग कर रहे हैं और इस पे मोदी जी को विचार करना है। एक सामान्य अगर कोई मर्डर किया होता तो शायद इतनी दुखद नहीं होता, लेकिन एक रक्षक भक्षक बन गया, इसके लिए बहुत दुख है। पांडव कुमार का तो वही मौत हो गया था और कृष्ण कुमार को हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। एक जो बिहार का एक तो यह था, इसलिए बिहारी पूछ करके मारा गया गोली। और कोई भी स्टेट का हो, बिहार का हो, महाराष्ट्र का हो, मध्य प्रदेश का हो, किसी के साथ ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। और ये पुलिस वाले ही ऐसा काम करेंगे जो रक्षक है देश का, और वही भक्षक बन रहे हैं, तो ये तो नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी। सबसे पहले तो मैं शैलेंद्र पांडे जी का धन्यवाद करूंगी कि उस बेटे के पक्ष में उन्होंने ये कैंडल मार्च निकाला। और दूसरी बात ये कि अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो हमारे इस देश के लिए कौन कल्याण करेगा? हम कहाँ जाएंगे? क्या हम देश से हम ये उम्मीद करें कि हमारी आज़ादी छीन ली गई है? क्या अब हम सुरक्षित देश में निकल नहीं सकते हैं? क्या अब हम किसी भी जन कल्याण में, हम सोसाइटी में अब हम सुरक्षित नहीं हैं, हम निकल नहीं सकते हैं?